वो आपस में माला बदल के पहन लेती हैं। ये बार बार जो माचिस होती है वो वेस्ट हो जाती है, जलने नहीं आती है। और दिया से दिया कहते हैं जलाते नहीं हैं, और इससे आराम से देखिए जल गया। ये हमारे हस्बैंड लाके दिए थे कि यही ले जाओ, तुम बार बार वेस्ट कर देती हो एक माचिस। बड़ी अच्छी बात नहीं है। कल्ला इडली। हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज बरगदाही है और ये सामने मेरी फ्रेंड है, ये जा रही है आज बरगदाही की पूजा करने। तो हम इसके साथ जा रहे हैं। हम पूजा तो करते नहीं हैं लेकिन इसके साथ जा रहे हैं। तो चलिए आज हम दिखाते हैं कि बरगदाही की पूजा किस तरीके से और क्या क्या विधि से होती है। ये जो ऐठी जड़े रहती हैं, अच्छा वो ये जड़े हैं बनाया है। और ये जो बरगद का फल रहता है, हाँ। ये फल रहता है। अच्छा फल बनाया है। हाँ, जो स्त्रियाँ पूजा करती हैं वो बरगद का फल नहीं खाती हैं। अपने पति का हाथ पैर तोड़ के कौन खाएगा? अच्छा, वही चीज़ है। चावल के आटे का है तो चौड़ी आयपन बोलते हैं। इसमें ये जो धागा बनाते हैं इसमें भिगो देते हैं। अच्छा, ताकि यहाँ से ऐसे उधर जाते थे। अच्छा, ये भी पहली बार यहाँ आई जी, पहले कब्जा पार्क में जाते थे। इस टाइम देखा कि ये हो गया, यही पीछे रहता। हाँ, यहाँ साफ सुथरा था तो। और यहाँ स्पेस भी अच्छा है हाँ। बैठने का। देखिए बार बार जो माचिस होती है वो वेस्ट हो जाती है, जलने नहीं आती है। और दिया से दिया कहते हैं जलाते नहीं हैं, और इससे जला लीजिए तो आपका हस्बैंड लाके दिए थे कि यही ले जाओ, तुम बार बार वेस्ट कर देती हो एक माचिस। बड़ी अच्छी बात नहीं है। देखिए जल गया। ये हमारे लाके दिए थे कि यही ले जाओ, तुम बार बार वेस्ट कर देती हो एक माचिस। बड़ी अच्छी बात नहीं है। साफ सफाई बहुत, तो इसी कारण से हम आपकी यहाँ पे आए हैं। हमने जमा दिया है, हम बाबा जी के लिए अपने जनेऊ लाए हैं। जनेऊ बना देते हैं। बच्चा सुनता है लगा दी लगाया जा रहा है पेड़ में। कितनी बार लगाते हैं? 12 बार घूमेंगे। 12 बार लगा तो 12 बार लगाते थे। 12 बार 12 बार के 12 बार। अच्छा, सबके अलग अलग तरीके से पूजा होती है। सभी लोग अपने अपने तरीके से ही करते हैं। अच्छा 12 है, हर चीज़ 12 चलेगी। हाँ, 12 चना वो दाल लेना भी है। अच्छा 12 चना लिया जाता चना है। ही और पेमसाई वाला। अच्छा, एक बार में हाँ, एक बार में एक घूट में ऐसे पानी के साथ पानी के साथ लील पानी जाना। के साथ लील जाना। अच्छा,
गर्मी में और धूप में पसीने में खड़े रहते हैं। जैसे अपने पति की सेवा करती हैं जैसे कहते हैं इनको 12 वर्ष में एक बार भूख प्यास लगती है। ये 12 मास नहीं खाते पीते हैं। यहाँ पर जो माता पार्वती हैं तो वो भोलेनाथ से कहती हैं कि हे प्रभु, हम लोग तो चलो देवी देवता हैं, पृथ्वी पर स्त्रियां हैं, पुरुष हैं, तो इनके भाग्य का कैसे पता किया जाए, जन्म मृत्यु का कैसे पता किया जाए, इनको इनके अनुसार कैसे फल दिया जाए, इनके कर्मों के अनुसार कैसे फल दिया जाए, कुछ तो होगा। तो शिव शंकर जी हंसने लगे और पार्वती से कहने लगे, हाँ बिल्कुल, जब हम धरती पर मनुष्य को भेजते हैं तो उसके पहले ही गुण अवगुण निश्चित हो जाते हैं, और बाकी मनुष्य के साथ दिमाग तो होता ही, अपने दिमाग से काम लो, क्यों गलत काम कोई करो। तो पाप और पुण्य का यहाँ पे लेखा जोखा बताया गया। महेश्वरी सावित्री स्थल नामक स्थान में राजकन्या सावित्री ने जिस प्रकार से उत्तम वट सावित्री व्रत का पालन किया है। यहाँ तो राजा साहब काफ़ी वर्ष बीत गया, बिटिया उनकी बड़ी हो गई, महान हो गई, ब्याह लायक हो गई, तो राजा की चिंता आने लगी कि यार मेरी पुत्री इतनी सुंदर है, इतनी गुणवान है, इसके बराबर कोई वर ही नहीं मिल रहा है, और विवाह का समय बीता जा रहा, हम क्या करें, क्या हम विवाह कर पाएंगे, अपनी पुत्री का कन्यादान कर पाएंगे, ऐसा ना हो कि हमारी पुत्री रह जाए और हम लोग चले जाएं। तो राजा साहब को मन ही मन रात दिन चिंता हुई, इस मंत्रियों के साथ भेज रहे हो, तुम भ्रमण करो जाके, और जो तुम्हारे मन योग्य वर मिले उसको बताओ, तो तुम्हारा हम विवाह कर देंगे, तुम खोज लो। दीर्घ आयु हो अथवा अल्पायु हो, बीतने वाला था तो वो समय आ गया जब सत्यवान को मरना था। अब सावित्री बहुत चिंतित हो कि अब क्या होगा। उनको नारद जी की बात याद आने लगी। अब चिंता तो हो ही जाती है, भाई आप आज के ज़माने में पति के अलावा अपना कौन है। तो उन्होंने 2-3 दिन तक खाना पानी नहीं खाया, भूखी प्यासी रही, लेकिन अपनी नित्य कार्य करती रही, पूजा पाठ, भगवान मन लगाना, सास ससुर की सेवा करना। तो अब पैर छू के निकली कि अब मेरा पति जंगल की ओर जा रहा है, तो वो भी पीछे पीछे भागी, एकदम घर आई कि अब तो मेरे पति के प्राण जाने वाले हैं। ऐसे ही पृथ्वी पर बैठी हुई सावित्री ने सत्यवान के सिर को अपनी गोद में रखा, वैसे ही उसने बेचौड़े हट्टे कट्टे और चमकीले वस्त्र में हाहाकार मचाते हुए ये कौन आ गया है। तो वो घबरा गई और पूछने लगी कि आप कौन हो देवता। तो वो यमराज अपने विषय में बताने लगे कि हम यमराज हैं। तो हे पतिव्रत सावित्री, समीप में पड़े पेड़ हुए तुम्हारा तो प्राण को अपनी तरफ खींच लिया, जिसके बाद वो मर गए, प्राण निकल गए, यमपुरी की तरफ जाने लगे। जब वो जाने लगे तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे जाने लगी। तो यम जो बोलते हैं कि तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो, और मेरा काम तो प्राण निकालना है, प्राणों को ले जाना है, और तुम हमारे साथ नहीं जा सकती हो। सावित्री ने कहा, आपके जैसे विशिष्ट पुरुष के साथ पति का अनुगमन करती हुई मुझे कभी, तुम इतनी ज्ञानी हो, इतनी गुणवान हो, इतनी अच्छी बातें कर रही हो, और इतनी समझदार होते हुए भी तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ रही हो। अब जाओ यहाँ से, हम तुमको अपने साथ नहीं ले सकते हैं। हमारे मतलब कुछ कायदे कानून हैं, कुछ रूल हैं, अब वो नहीं मान रही हैं कि ये यमराज देवता, अगर हम अपने पति के बगैर जिएंगे तो कहाँ जिए, कहाँ जाएं। पति के अलावा तो हमारा इस संसार में कोई है ही नहीं, और ना हमारी कोई भी इज्जत करेगा। विधवा के रूप में हम अपने पिता के घर भी नहीं जा सकते हैं, इससे वर मांगो। तो उन्होंने कहा कि हमारे सास ससुर अंधे हैं, तो उनको आंखें मिल जाएं, वो दे ले जाए। खास तो पति के लिए बुलाने लगे, तो बोले कि जाओ मैं तुमको पहला वरदान देता हूँ कि तुम्हारे सास ससुर के आंखें वापस आए। फिर यमराज जी प्राण उठाए और पार्वती जाने लगे। तो सावित्री जी जो थी कुछ क्षण रुकी, फिर वो भागने लगी। जब उनको अपने पति की याद आई, जब भागने लगी तो कि सावित्री अब तो मेरे पीछे क्यों आ रही हो, उनको वरदान दे दिया है। तब उनके दिमाग में आया कि हे प्रभु, हमको एक वरदान और दे दीजिए। बोले कि हाँ हाँ बताओ क्या चाहिए। फिर हम हमारा सास ससुर का जो राजपाट अब वो वापस आ जाए, और हम भी रानी बन जाएं अपने देश की, हमारे सुख संपत्ति हो जाए। तो यमराज जी ने सोचा गुजारा नहीं, और तथास्तु बोल दिया कि किसी तरह से पीछा छोड़ेंगे मेरा, उनके और अपना चलने लगे, जाने लगे। तो सावित्री भी पीछे पीछे दौड़ी भागी। तो बोली कि अरे सावित्री, तुम फिर मेरे पीछे आ रही हो, अब तो हमने तुमको वरदान दे दिया है, अब तो जाओ। बोले नहीं प्रभु, ऐसे कैसे चले जाएं,
मेरे सास ससुर के तो कोई पोता पोती नहीं है, और जब हम ही लोग मर जाएंगे चले जाएंगे तो उनका कोई नाम वंश लेने वाला तो बोले क्या चाहिए तुमको, तो बोले हमको 100 पुत्रों का वरदान दीजिए। तो उन्होंने सोचा विचारा नहीं, हो इतने प्रसन्न हुए, खुश हुए, बोले तथास्तु, तो तथास्तु बोल दिए। तो फिर जाने लगे। जब जाने लगे तो वो सावित्री कहने की हे प्रभु क्यों कलंक लगा रहे हो हमारे ऊपर, और पृथ्वी पर जब हम लौट के जाएंगे हमारे 100 पुत्र होंगे तो लोग तो यही कहेंगे कि इतने वर्ष जंगल में रह के आई है और कहाँ से निकाला करके आई, इसके 100 पुत्र हो गए हैं। तो बोले कि वाह सावित्री, तुमने हमको छल लिया, हम दुनिया को छलते हैं, तुमने हमको छल लिया है। और प्रसन्न हो गए, हंसने लगे। तो बोले कि ठीक है, ले जाओ अपने पति को। तो वो अपने पति के साथ आने लगी, जब चलने लगी, जैसे कि आपने हमको हमारे पति को सौंपा, हमारा कल्याण किया, हमको 100 पुत्रों का वरदान दिया, तो वैसे अब आप कुछ उपाय भी बताइए। ठीक है पुत्री, जय हो। जिस प्रकार से तुम्हारी इच्छा पूरी हुई है, तुमसे हम इतने खुश हुए हैं, और उसी प्रकार से अगर पृथ्वी पर कोई स्त्री वट सावित्री व्रत करती है, सुबह उठकर स्नान करके मीठा भोग बना के और बरगद के पेड़ के नीचे कच्चे सूत के धागे से फेरी लगाती है, तो उसको हम अपने जो भी हमारे कष्टदायी पास है उससे हम उसको मुक्त कर देंगे, उसको, उसके पति को, उसकी आने वाली संतानों के लिए। तो इसी कारण वट सावित्री व्रत स्त्रियाँ करती हैं, ताकि जो हमारे किए हुए पाप हैं उनमें क्षमा हो जाए और हमारे पुत्रों में हमारे पति को जाने के बाद कोई कष्ट ना हो। तो जो वट सावित्री व्रत करते हैं उनको यमराज जी का कोप नहीं लगता है। देखिए धीरे धीरे सारे लोग आ रहे हैं पूजा करने, हम लोग जल्दी आ गए थे। बस मेन इसका आने का कि जैसे सावित्री अपने पति को ले आई, हाँ, तो यमराज से पति के प्राण पाकर सावित्री बहुत प्रसन्न हुई, बहुत खुश हुई। जब उसी प्रकार से सभी का सुहाग बना रहे। जो तब सावित्री से पूछने लगे तो सावित्री ने अपनी पूरी कथा बताई कि हमारे साथ ये हुआ था, हमारे विवाह से पहले ही निश्चित हो गया था, एक वर्ष बाद उनके पति की अकाल मृत्यु हो जाएगी। तो हमने मतलब जो जान रखा था तो यमराज जी के साथ गए, मतलब पूरी कहानी मतलब बताया हुआ। तो धीरे धीरे इसी तरह मतलब फैलने लगा, सब पूजा पाठ करने लगे, व्रत करने लगे, उनकी इच्छा मनोकामना पूरी हुई है, कोई कष्ट नहीं हुआ। मृत्यु के बाद भी वो भगवान के रथ पे बैठ के बढ़िया हम लोग गए थे। यमराज जी अपना पास फेंकते हैं और गले में जो बंधन बंध के प्राण कष्टों से निकलते हैं वो कष्ट नहीं होता है। अच्छा, ये घुटने से तो ये जो और भी जो चढ़ी रहती हैं, हाँ। तो जो स्त्रियाँ अपना कामना पूर्ण कराना चाहें या खाना चाहें तो वैसे भी कोई भी पूजा पाठ में कुछ ना कुछ भूल चूक हो जाती है तो सब भगवान देखते हैं। कहते हैं कोई भी पूजा करने से पहले भगवान से क्षमा मांग लीजिए कि हे प्रभु हम बहुत ही नादान हैं, अगर हमसे कोई भूल चूक हो जाए तो हमको क्षमा कर दीजिएगा। कोई देवी देवता रुष्ट नहीं होता भाई, है तो हम सब नहीं करता। इस बार लगा लेंगे, कोई गांठ नहीं लगाते हैं, ऐसे ही लपेट देते हैं। अच्छा, इसी में लपेट देते हैं, नहीं तो रिश्तों में गांठ बन जाती है, इसको हम ऐसे लपेट देंगे और इसका ध्यान रखेंगे ये बीच में टूटे नहीं लगा पाए। हाँ, तो एक समय डाल देंगे, इससे याद रहेगा कि बार बार में। अच्छा, सिर्फ 10 बजे तक है। अच्छा, हाँ, लेकिन सिर्फ जो लोग नहीं मानते हैं, हाँ, दिन तक करते रहते, 12 बजे तक करते हैं। इस बार पे ये अच्छा है कि पूजा कर लो फिर पूरा खाना खा लेते हैं, खा लो ना तो खाओ, ये अच्छा। बार करके जो बच जाता है उसमें लपेट देते हैं। ऐसे इनके पैर दबा देंगे, माला बदल के अच्छा, ये जो माला है गौरा जी को कल्ला ले जाएंगे। देखिए कितना चमत्कारी है, पकड़िए तो अच्छा करिए, मन है बस इसको रखना है, अब बड़गड़ गड़गड़ पीते रहे। देखिए वट सावित्री की पूजा संपन्न हुई, बस सारा सामान रखे ना चाहे, भूल चूक हुई तो माफ करिएगा। सारी पूजा विधि जो है वो हमने दिखाई है कि हमने अपने वीडियो के माध्यम से पूजा विधि दिखाने का प्रयास किया है वट सावित्री का।
तो जो लोग इस विधि को देख करके और नहीं करते, पूजा करना चाहते तो कर सकते हैं। मेरा वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और